अवतार इस पृथ्वी पर कैसे हुआ है महाराज, मुझे दर्शा का सुनो। इसी पृथ्वी पर मैया एक सगर जी महाराज थे। राजा सगर का नाम सुना है? राजा सगर की दो विवाह हुए, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा का एक शत्रु था इक्ष्वाकु। इसने क्या किया, राजा की प्रथम पत्नी के पुत्र को ले जाकर के राजा की शत्रुता उसके पुत्र से निकाली, उसको दो खंडों में विभक्त किया और इसके बाद उसके कण कण छोटे छोटे कण करके जंगलों में फेंकना प्रारंभ कर दिया। जैसे फेंकना प्रारंभ किया, ये बात राजा को पता चला, मेरे पुत्र का हरण हो चुका है। जैसे ही देखा भैया, जंगल में आए, अपने पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े वस्त्र देख करके रुदन करने लगे। राजा रुदन कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, उधर से अगस्त ऋषि महात्मा आ रहे थे। महात्मा ने देखा, क्या, अरे ये तो वही राजा है जो मुझे अन्न जल देता है, मेरी हर आवश्यकता को परिपूर्ण करता है, मेरी सेवा में संलग्न रहता है। आज राजा कष्ट में है, मैं उसे दुखी छोड़ जाऊं? राजन क्या बात है? कहा, मेरे पुत्र को किसी ने मार दिया है। जैसे रोता हुआ देखा तो मैया अश्रु ना देखे गए। जैसे देखा, क्या किया महाराज, संत जी बोले चिंता मत करो, हे राजन, मैं तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। क्यों? संत कैसा होना चाहिए? असली संत किसे कहते मालूम है? कहा, प्यारे, जो दूसरों के दुखों का हरण कर ले वही मैया असली संत है। साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसा सूप सुबह और सार सार गए गए रथे, थोथा देह उड़ा। साधु संत कैसा होना चाहिए? सूप के समान, जो अच्छी वस्तु रखे खराब फेंक दे। दूसरी चीज, संत को ही नहीं, संसार में सभी को ऐसे रहना चाहिए, सूप बन जाओ। क्या बनना पड़ेगा? अच्छा, सूप कौन कौन बनेगा? जरूरत वाली बात ना है। सूप कौन कौन बने बताइयो, हाथ उठाइयो। अभी देखो हाथ नहीं उठा रही, तू हाथ कबू को बन जाए महाराज, रोज ना बने हैं। इतने हाथ मालूम का के हो? इतने हाथ होत कछुआ के। कौन कौन सूप बनना चाहेगा? अभी मैं भावार्थ बताऊंगा, सभी लोग बनना चाहेंगे। देखो प्यारे, अर्थात संसार में सभी लोग सूप बन जाओ, चलनी मत बनो। चलनी नहीं बनना है, सूप बनना है। अब सूप और चलनी में अंतर क्या है? जो सूप होता है ये अच्छी चीज को रोक लेता है और खराब चीज को फेंक देता है। अच्छी चीज गुण रोकता है और गुण फेंक देता है, ये सूप का कार्य है, आपने देखा भी होगा। और जो चलनी होती है ये अच्छी चीज फेंक देती है और खराब चीज रोक लेती है। बताओ, चलनी बने हो कि सूप? चलनी बने हो? सत्संग में आए हो तो सूप ही बने हो। बनना चाहते प्यारे? अब हाँ, ऐसे ऐसे कर दी, इसकी बात है। बोलो गोविंद भगवान की। प्यारे, आज जैसे ही देखा तो सूप बनोगे तो गुण मिलेगा। क्या किया? संत जी ने के पास गुण था, संत जी ने क्या किया? अपना सर्वस्व दे दिया, कमंडल से जल निकाला, उस मांस के लोथड़े पर छोड़ा। राजा ने से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। लेकिन जहां जहां जितने कण पड़े होंगे उतने में से एक एक रक्त की बूंद से एक एक पुत्र बनेगा। जैसे जल छोड़ा, राजा सगर के एक पुत्र से प्रिय भक्तों 60,000 पुत्र तैयार हो। दूसरी रानी का एक पुत्र, अर्थात राजा के कितने पुत्र हो गए? 60,000 एक पुत्र हो गए, करोड़ों की सेना। अब तो राजा को बड़ा अहंकार हो गया, संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। गंगा मैया का जन्म क्यों हुआ? राजा सगर के अभिमान के कारण होना पड़ा। अभिमान राजा सगर का जब समाप्त हुआ है तब गंगा मैया का अवतार हुआ। ध्यान दीजिएगा, अहंकार हो गया राजा सगर को, मेरे समान क्यों नहीं है, कोई नहीं संसार में। क्यों? राजा सगर ने सोचा, अरे संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में
विद्वान सुजान सगर जी थे, कोटान कोट से ना भी थी, और 60,000 कुंवर भी थे। ओ मेरे राम, कोट से ना भी थी, करोड़ों की सेना, 60,000 पर। राजा ने भैया क्या किया, अहंकार हो गया, एक अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ में घोड़ा प्राप्त हुआ। घोड़े में बैठ के जहां भी युद्ध करने जाते जीत जाते। संसार में कोई भी इनके समान योद्धा नहीं बचा। राजा ने सोचा मेरे सामने युद्ध करने वाला कोई नहीं। एक दिन उसी घोड़े के ऊपर एक ताम्र पर टांगा, कहा जो भी मुझसे युद्ध में जीत जाएगा मैं उसे ये घोड़ा दे दूंगा। घोड़े को छोड़ा तो इंद्र के मन में विचार आया, अगर ये घोड़ा पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करके आ गया, राजा समझ जाएंगे मेरे समान कोई योद्धा नहीं, और राजा स्वर्ग में आक्रमण बोल देंगे, स्वर्ग को छीन लेंगे। इंद्र ने क्या किया, छल से उस घोड़े को लिया और कपिल ऋषि महात्मा की कुटिया के पीछे बांध दिया। राजा ने देखा समय पूर्ण हो गया, घोड़ा वापस नहीं आया। करोड़ों सेना को भेजा, 60,000 पुत्रों को भेजा, सेना गई ढूंढने के लिए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। सब जगह ढूंढा लेकिन महात्मा जी के आश्रम में नहीं देखा। क्यों? महात्मा को घोड़े से क्या मतलब। अचानक एक दिन एक पुत्र को जल की प्यास लगी, महात्मा जी कुटिया में पीने चल गया तो देखा गया घोड़ा बंधा है। सभी को आवाज दी, आ जाओ, तृणार्थ तृणार्थ तृणार्थ, ये महात्मा ही चोर है, इसी ने घोड़े को चुराया। कपिल महात्मा को क्रोध आया, देखा क्या हजारों की सेना, करोड़ों की सेना, हजारों पुत्र आ रहे हैं, मुझे चोर कहा जा रहा है। महात्मा जी को क्रोध आया, और जैसे क्रोध आया, क्रोध जरा रूपी अग्नि से देखा, 60,000 पुत्र, करोड़ों की सेना जल करके बस हो गई। राजा सगर को पता चला, अरे ये क्या हो गया। वो यश वहीं पर धरा रहा, किस्मत के पासे पलट गए। राजा की जहां जय जयकार होती थी भैया, वहां शोक छा गया। वो भरा वंश वीरान हुआ और जय के बाजे उलट गए। जहां जय जयकार हो गई थी वहां पर प्यारे हाहाकार मचने लगा। सगर जी के पास पहुंचे, मेरे पुत्र का उद्धार कैसे होगा। महाराज पुत्रों की मृत्यु हो गई, क्या होगा। कहा जब गंगा मैया का अवतार होगा तब तुम्हारे पुत्रों का उद्धार होगा। चल पड़े महाराज, तपस्या करने लगे गंगा मैया को बुलाने के लिए। गंगा जी की पृथ्वी पे अवतार नहीं हुआ। सगर के पुत्र थे मैया अंशुमान, तपस्या करते करते अंशुमान का भी प्राणांत हो गया, लेकिन गंगा मैया का अवतार, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, तपस्या करते करते प्राण चले गए, अवतार नहीं हुआ। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी जी महाराज। भागीरथी ने तपस्या करी, लेकिन ध्यान रखना प्यारे, इन्होंने क्या किया, गंगा जी की तपस्या नहीं करी। तपस्या किसकी करी, लाना किसको था, नहीं, बुलाना किसको था पृथ्वी पर, गंगा को। और तपस्या करी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। क्या ब्रह्मा जी के पास गंगा मैया थी? और अगर थी तो आई तो कहां से आई। ब्रह्मा जी के पास में ही गंगा मैया थी। जब बावन भगवान का अवतार हुआ, बावन भगवान ने दूसरा पग रखा तो ब्रह्मा जी के कमंडल से ब्रह्मलोक में टकराए। ब्रह्मा जी ने दूसरे पैर के अंगूठे को धुल करके जल कमंडल में रख लिया, उसी से गंगा मैया का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, प्रसन्न हो गए भागीरथी से, क्या चाहिए। कहा गंगा मैया को भेज दो। जो कहा मैं भेजने को तैयार हूं, लेकिन गंगा से पूछ लूं। गंगा से पूछा, भागीरथी ने तपस्या करी, तुम्हें बुलाएगा। गंगा बोली, प्रभु मैं जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, दुनिया के लोग मुझ में स्नान करेंगे। देखो गंगा ने प्रश्न कर दिया, बड़े भाव से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। दुनिया के लोग मुझ में स्नान करेंगे
तो महाराज मैं तो पापनी हो जाऊं। आप लोग गंगा स्नान करने जाते हैं? कौन कौन जाता? हाथ उठाइयो। पास ही में है, जा तो है, लेकिन कहते हैं पास वाली गंगा में स्नान कम लोग कर पाते, दूर दूर से सब लोग आए जाते। लेकिन यहाँ पर तो सुंदर भगवत रूपी गंगा बह रही है। प्यारे, गंगा स्नान करने जाते हैं सभी लोग, गंगा स्नान करते हैं। जय हो। प्यारे, गंगा स्नान करके आते हैं, लेकिन जब गंगा स्नान करके आते हैं और घर पे आते समय रास्ते में कोई पूछ लेता, भैया कहाँ से आए रहे हो, तो बड़े प्रेम से कहते हैं, भैया आज हम अपने सबरे पाप, कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? सबरे पाप, तेजी बोले हो, सुनाई ना पढ़ रहा हो, सबरे पाप नहीं बोले हो, बोल लियो न, हम अपने सबरे पाप, इसका मतलब पाप करते हो। जय हो महाराज, कर लेते हैं क्या तो महाराज, लेकिन गंगा मैया सब पवित्र कर देते हैं। प्यारे, सबरे पाप धोया, गंगा को पाप दे आते हैं। गंगा मैया बोली, प्रभु दुनिया के पाप मेरे पास, तो मेरे पाप कहाँ जाएंगे? अरे मैं तो पापनी कहलाऊंगी, मेरे पाप का तो उद्धार का मार्ग बताओ, मेरे पाप कैसे दूर होंगे? तो आज भगवान विष्णु ने गंगा को उत्तर दिया, कहा जाओ गंगा तुम्हारे पाप भी दूर होंगे। कहा मेरे पाप कैसे दूर होंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ए गंगा, अरे विष्णु ने कहा लोगों का पाप छूटेगा तुझ में नहाने से। विष्णु ने कहा लोगों का पाप छूटेगा तुझ में नहाने से, और छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतों के नहाने से, साधु संतों के नहाने से। ओ मेरे छूटेगा तुझ में नहाने। दुनिया के लोग स्नान करेंगे तो तुम्हारे पास सारे पाप आ जाएंगे। तो कहा मेरे पाप, तो कहा सुनो गंगा से कहा, अरे छूटेगा तेरा पाप देवी, तुम्हारे पाप छूटेंगे कब? साधु संतों के नहाने से। जब संत महात्मा तुम में स्नान करेंगे तो गंगा तुम्हारे सब पाप संत महात्माओं के पास चले जाएंगे। तो गंगा बोली, प्रभु तो पृथ्वी में सब संत महात्मा पापी हो जाएंगे, महात्मा सब पापी हो जाएंगे। तो भगवान बोले, नहीं देवी, जो संत महात्मा गंगा स्नान करके आएंगे और आने के बाद मेरे मंत्र का, मेरे नाम का जप करेंगे, तो ध्यान रखना उनके पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। और गंगा स्नान करने के बाद अगर मेरा नाम स्मरण नहीं करेंगे तो उनके पास वही महात्मा पापी कहलाएंगे। जो महात्मा ऐसा करेंगे वही महात्मा पापी कहलाएंगे, वही बाद में जेल जाएंगे। और क्या बोलो गोविंद भगवान की। आज जैसे ही देखा गंगा को स्थान दे दिया, गंगा ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। आज्ञा थी भागीरथी, मेरे वेग को कोई नहीं रोक पाएगा। जो इतनी बात कही, भोले बाबा बोले जैसे चाहो तैसे चलिए। भोले बाबा मार्ग में मैया खड़े हो गए, जटा खोल करके, शंकर भोले भाले तेरी महिमा अपरंपार। प्यारे जटाओं को खोल के खड़े हो गए, और जैसे ही गंगा मैया आई, भोले बाबा की जटाओं में ऐसी फंसी कि 6 महीने तक रास्ता नहीं पा पाई, कहां जाए। भागीरथी ने सोचा वही खजूर आकाश से गिरे खजूर में लटक गए। गंगा मैया ब्रह्मलोक से आई, भोले बाबा के सिर पे रह गई। अब क्या होगा? प्रिय भक्तों, विचार किया। भागीरथी ने भोले बाबा का स्मरण किया। भोले बाबा ने कहा ठीक है गंगा मैया आएंगी। एक जटा छोड़ी, शंकर के सिर से लहराती हुई गंगा
पृथ्वी पर आई और वही ये गंगा मैया है प्रिय भक्तों जो सभी का उद्धार कर रही हैं। बोलो गंगा मैया की। लेकिन मैया एक प्रश्न है, एक भाव यहां पर जागृत होता है। सागर अर्थात राजा सगर की 10 पीढ़ी पहले राजा सगर की पीढ़ी में ही सबसे राजा सगर की पीढ़ी से पहले राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र का नाम सुना है, दानवीर रहे हैं। एक विचार करिएगा आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र काशी में डोम की गंगा नदी से जल ला करके भरते थे। गंगा से जल ला करके भरा करते थे। कथा सुनी है? बोलते नहीं है भाई, ऐसे ऐसे करते हैं आप। मत सुनो, ऐसा ना बोलो करियो है प्यारे। जब वो गंगा थी तो ये गंगा कौन सी? जब पहले से ही गंगा थी तो भागीरथी को बाद में तपस्या करने की क्या जरूरत थी? ये कौन सी गंगा को बुलाना पड़ा? मालूम? अगर गंगा थी तो ये कौन सी गंगा है? और ये गंगा है तो वो कौन सी गंगा थी? जहां राजा हरिश्चंद्र जल भरा करते थे, क्या वहां से उद्धार ना होता? वो कौन सी गंगा थी और ये कौन सी गंगा है? मालूम है? नहीं पता है? ध्यान दीजिएगा। वो सतयुगी गंगा थी। सतयुगी गंगा कहां से आई? कहा सुनो, वो शिव पगी गंगा थी। भगवान शिव के पग से निकली थी गंगा, जो काशी में थी। और काशी में ही हरिश्चंद्र के बाद सतयुग में थी और सतयुग में ही आलोप हो गई थी। विष्णु पगी गंगा थी। प्रिय भक्तों, शिव पुराण की कथा में लेखा आया महाराज, वो थी शिव पगी गंगा। काशी से ही उत्पन्न हुई और वहीं से समाप्त हो गई प्यारे। लेकिन जो भागीरथी ने गंगा बुलाई वो विष्णु पगी गंगा थी। कौन सी गंगा थी? विष्णु पगी गंगा थी, जिन्होंने भागीरथी के वंश को उतारा और आज हमारा और आप सभी का उद्धार कर रही है। ये वो गंगा है प्यारे। एक गंगा नहीं आई, कई गंगा आई। ये वही गंगा है। भागीरथी अति तप कियो भोग्यो कष्ट अपार, और गंगा जी को लाए कर कीनो कुल उद्धार। ये वही गंगा है जो जीते जी भी तार रही हैं और मरने के बाद भी तार रही हैं। आज गंगा मैया ने उद्धार कर दिया सभी का। आइए हम और आप भी उसी गंगा में 2 बार गोता लगाते हैं। इसके पश्चात भगवान के अवतार की कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय भक्तों, अरे गंगा मैया की निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। श्यामा प्यारी जो निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। श्यामा प्यारी जो निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। स्वर्ग लोक छोड़ के मृत लोक में आई, स्वर्ग लोक छोड़ के मृत लोक में आई। ब्रह्म लोक छोड़ के मृत लोक में आई। ब्रह्म लोक छोड़ के मृत लोक में आई। सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं जय जयकार नहा लो जी भर भर के। सब करते हैं जय जयकार नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार नहा लो जी भर भर के।
तो निकली विष्णु के पग से ब्रह्मा जी के ध्रग से, विष्णु के पग से ब्रह्मा जी के ध्रग से कीनो है उनने कीनो है, उनने कीनो है जग उद्धार। नहालो जी भर भर के गंगा मैया की निर्मल धार, नहालो जी भर भर के। ये गंगा मैया की निर्मल धार, नहालो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार, नहालो जी भर भर के, नहालो जी भर भर के, नहालो जी भर भर के। बोली गंगा मैया की जय जय। नक पख धोए कमंडल राखा और गंगा नाम ताही कर भाखा। जिस कमंडल से जल निकला, पैरों को धुल करके अंगूठे को धुल करके जल रखा गया, उसी जल का नाम गंगा रखा गया। बोलो गंगा मैया की। राजा परीक्षित बोले प्रभु